ओम अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम् अभिनंदनम्। शालायां भवन्तः कथं सन्ति? सम्यक् सन्ति वा? गुरुजी हिंदी भी बता दीजिए। आप सभी कैसे हैं? कुशलहा। सम्यक कुशलाः? सम्यक। कुशलाः सम्यकाः। आज की कार्यशाला का आरंभ हम एक रोचक कथा से कर रहे हैं। पौराणिक कथा है और उस पौराणिक कथा का जो सार है वो आप लोग समझिएगा। तो एक बार इंद्र को अहंकार हो गया। इंद्र ने सोचा कि एक ऐसा सभागार बनाया जाए कि जैसा आज तक कभी किसी ने ना बनाया हो। तो उस सभागार को बनाने के लिए उन्होंने जो आर्किटेक्ट बुलवाए, तो देवताओं के जो आर्किटेक्ट हैं, वास्तुकार हैं, वो कौन है? भगवान विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी हैं। तो विश्वकर्मा जी ने को ये काम दे दिया गया कि आप जो है इसको बनवाएंगे। विश्वकर्मा जी उसको बनवाने लगे। जैसे ही भवन पूरा सभागार बन करके आता, इंद्र उसमें तुरंत कोई ना कोई मीन मेक निकाल देते कि ये अधूरा रह गया, इसको फिर से पूरा करिए। ऐसे करते करते सैकड़ों वर्ष बीत गए। विश्वकर्मा जी भी परेशान हो गए कि ऐसे तो ये सभागार बन नहीं पाएगा। तो वो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जब जब ये कार्य पूर्णता की ओर लेकर के आता हूँ, तो इंद्र कोई ना कोई उसमें कमी या दोष निकाल देते हैं। इसका कोई उपाय बताएं। उन्होंने कहा भगवान के पास जाएं। श्री हरि के पास गए। तो श्री हरि ने क्या किया? श्री हरि को जब उन्होंने ये समस्या बताई, तो उन्होंने भगवान ने बटुक का वेश धारण किया। बटुक कहते हैं ब्रह्मचारी को। जैसे गुरुकुल में बटुक होते हैं ना, ब्रह्मचारी का जो वेश होता है, गुरुकुलीय वस्त्रों में रहते हैं। ऐसे करके वेश बना करके बटुक इंद्र के पास गए। तो जब वो इंद्र के पास गए, तो उन्होंने इंद्र से पूछा। कहा उन्होंने, भाई मैंने सुना है आप बड़ा जो है भव्य सभागार बनवा रहे हैं। आपके उस सभागार की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। इंद्र ने कहा कि हाँ भाई, मैं तो बहुत बड़ा भवन बना रहा हूँ। अच्छा, तो बटुक ने पूछा, तो ये बताएं कितने विश्वकर्मा आपके उस भवन को बनवा रहे हैं, उस सभागार को बनवा रहे हैं? तो इंद्र बोले, अरे विश्वकर्मा भी क्या कोई दो चार हुआ करते हैं? तो बोले, विष्णु जी बोले, क्या आपको ये नहीं मालूम? कि तो इंद्र ने पूछा, कैसे कैसे? क्या इस पूरी समूची सृष्टि में और विश्वकर्मा भी हैं? तो उन्होंने कहा कि जो महाविष्णु है ना, उनके जो रोमकूप होता है, रोम रोम है ना, जिसको कहते हैं रोया, उस रोए में जितना पानी होता है, उसमें अनंत ब्रह्मांड तैर रहे हैं महाविष्णु। महास्पेस जो है वो। तो बटुक रूप भगवान का ये वचन सुन करके इंद्र ने, तभी वहां पर बातचीत चल ही रही थी कि देखा कि चींटे आ रहे हैं, चींटे चलते हुए वहां पर। तो उनको देख करके बटुक हंसे। इंद्र ने पूछा, आप हंसे क्यों? बोले, ये जो चींटे जा रहे हैं ना, ये भी कभी किसी समय में इंद्र हुआ करते थे, किसी ब्रह्मांड के, किसी लोक के। और आज ये अपने कर्मों के वशीभूत, कुछ पाप कर्म इतने अधिक हो गए कि आज ये चींटे के रूप में अपने जो है अपनी इस शरीर को धारण किए हुए अपने उस फल को भोग रहे हैं। तो इंद्र को धीरे धीरे ये बात समझ में आती कि तभी वहां से एक कोई बूढ़े सन्यासी जैसी वेशभूषा में आए, चटाई ओढ़े हुए थे। उन्होंने उनसे पूछा, बटुक से, कि ये कौन है? बोले, अरे इनको नहीं जानते, ये लोमेश जी हैं। लोम लोम कहते हैं रोए को। बोले, इनका जब एक रोया गिर जाता है ना, तो एक इंद्र का पतन हो जाता है, इंद्र की आयु पूरी हो जाती है। कितने लंबे समय से हैं ये ऋषि लोमेश। तो इनके जब सारे रोए गिर जाएंगे तो सारे इंद्रों का पतन हो जाएगा। तो तुम्हारे जैसे बहुत इंद्र हैं, असंख्य इस ब्रह्मांड में, तुम अकेले इंद्र नहीं हो। तो तब जाकर के कहते हैं कि इंद्र का जो अहंकार था वो चूर हुआ, है ना। कि तो कभी भी हम लोगों को ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम बहुत कुछ जानते हैं या हम सब कुछ जानते हैं। हम जितना जानते हैं उतना कोई भी नहीं जानता। हमसे बहुत बहुत विद्वान लोग हैं इस जगत में। वो बात दूसरी है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाते, उन तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन विद्वता, ज्ञान, शक्ति, बल एक से एक बढ़कर है इस जगत में। तो कभी भी अहंकार हमको नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको एक कथा बड़ी रोचक लगी होगी। बहुत अब मैं आपके सामने अपनी विषय वस्तु को लेकर के उपस्थित हो रहा हूँ। सर ये द्वारिका
द्वारिका नगरी थी ना, वो अपने कृष्ण भगवान ने द्वारिका नगरी, उनका काम विश्वकर्मा को सौंपा था। कर्मा जी देवताओं के आर्किटेक्ट हैं, देवताओं के द्वारा सोने तक उन्होंने बनाई थी। सारा इंद्रलोक उन्हीं का बनाया हुआ है। जितने भी यस। आप बहुत सारे आश्चर्यजनक भवन आप देखते हैं, वो सब हम्म। उन्हीं के द्वारा बनवाए हुए हैं। भगवान विश्वकर्मा की हम लोग जयंती भी मनाते हैं, सितंबर में आती है, हम्म। क्रांति को लेकर के। तो देखिए, आज ये पिक्चर मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की, आप सभी लोगों को दिख रही होगी। इसमें क्या चीज है? ये अभिषेक डॉक्टर साहब हैं हमारे बीच में, अभिषेक जी। बताइए सर, इसमें आपको क्या दिख रहा हाँ है? जी सर, इसमें द्वादश भाव की व्याख्या दे रखी है। जी, और क्या प्रथम क्या? भाव जो लगन भाव केंद्र में, मतलब जो आपने बताया भी, केंद्र के चारों भाव, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम। और द्वितीय भाव, मतलब ये तो हमारे, जो मैंने आपको बताया, प्रथम और चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये हमारे केंद्र के हैं। ठीक है। और जो बाकी द्वादश भाव में, द्वितीय भाव धन का भाव है, तृतीय भाव भातृ भाव है, कुटुंब का भाव है, चतुर्थ भाव माता का भाव है, ठीक 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 पंचम ठीक, आप भाव समझ गए, आप समझ गए, आप समझ गए। तो ऐसा जी है, जी ये कुंडली के, ये जन्म पत्रिका के, एक जन्म पत्रिका का एक ये चित्र है। और इस जन्म पत्रिका में जो 12 खाने आपको दिख रहे हैं, ये 12 भाव कहे जाते हैं। हर एक भाव एक किसी विशेष प्रकरण को समेटे हुए है। किसी विशेष भाव से हम किसी विशेष विषय वस्तुओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे, रेड कलर से हमने प्रथम भाव को चिन्हित किया है। प्रथम भाव को हम लग्न भी कहते हैं, प्रथम केंद्र भी कहते हैं। 4 केंद्र होते हैं जन्म पत्रिका में। ये पहला केंद्र है, चतुर्थ भाव दूसरा केंद्र है, सप्तम भाव तीसरा केंद्र है, और दशम भाव चौथा केंद्र है। इस तरह से प्रत्येक जन्म पत्रिका में 4 केंद्र भाव होते हैं। तो इसमें लग्न को प्रथम केंद्र कहा जाता है। यह प्रथम त्रिकोण भी कहा जाता है। त्रिकोण मतलब कोने। आप देखेंगे, पहला कोना लग्न है, दूसरा कोना पंचम भाव है, और तीसरा कोना नवम भाव है। तो इस तरह से इन भावों को हम तीनों को त्रिकोण कहते हैं। तो ये जो 3 त्रिकोण हैं, इनमें सबसे पहला जो त्रिकोण है वह कौन है? लग्न है, प्रथम भाव है। तो प्रथम भाव की लग्न भी संज्ञा है, प्रथम केंद्र भी कहते हैं, प्रथम त्रिकोण भी कहा जाता है। इसको तनु भाव भी कहते हैं। तनु मतलब शरीर होता है संस्कृत में, तो शरीर भाव भी इसको कहा जाता है। इसको मूर्ति भाव भी कहा गया है। फल दीपिका इत्यादि ग्रंथों में पाराशर जी ने भी कहीं कहीं श्लोकों में इसको मूर्ति भाव लिखा है, कि मूर्ति भाव में ये ग्रह बैठे हो तो ऐसा ऐसा फल कहना चाहिए। तो जहां जहां मूर्ति भाव की संज्ञा आती है, वहां आपको तुरंत प्रथम भाव समझ लेना चाहिए कि उसका तात्पर्य प्रथम भाव से है। इसको उदय भाव भी कहा जाता है। उदय भाव क्यों कहते हैं? क्योंकि लग्न क्या है? लग्न है उदीयमान राशि, है ना। पृथ्वी के पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय हो रही होती है, उसी को लग्न कहते हैं। इसलिए ये उदित होती हुई राशि है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको उदय भाव भी कहते हैं। अब हमारा जो आज का विषय है, वो बहुत विशेष विषय है। बिना इसके जन्म पत्रिका अधूरी है। मैं अगर एक लाइन में कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। तो इसमें आप देखेंगे, प्रथम भाव से संबंधित विचारणीय विषय क्या क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले म्यूट कर लीजिए अपने को, आवाज गूंज रही है। चलिए, प्रथम भाव से संबंधित विचारणीय विषय क्या क्या है, ग्रंथकारों ने किन किन विषयों को लिखा है। ये श्लोक आपको दिख रहा होगा। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में प्रथम भाव से संबंधित श्लोक लिखा गया है कि रूपम च ज्ञानम च वर्णम चैव बलाबलम सुखम दुखम स्वभावम च लग्न भावान निरीक्षयेत। बड़ा सरल सा श्लोक है। लग्न भाव से निरीक्षण करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? लग्न भाव से, प्रथम भाव से किन किन विषयों को देखना चाहिए? उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि रूपम च ज्ञानम च वर्णम चैव बलाबलम। किसी व्यक्ति के, किसी जातक का आपको रूप देखना है, व्यक्ति दिखने में कैसा होगा। तो आपको क्या भाव देखना चाहिए उस समय? प्रथम भाव देखना चाहिए। प्रथम भाव में क्या राशि है, कौन से ग्रह बैठे हैं, प्रथम भाव किस तरह से हो गया है, पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है,
शुभ ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है ना। इन सारी बातों का निचोड़ देख करके आप ये बता सकते हैं कि व्यक्ति दिखने में कैसा होगा, रूप उसका कैसा हो। ज्ञान, व्यक्ति के ज्ञान का स्तर देखना है, नॉलेज का स्तर देखना है, नॉलेज उसकी किस तरह से होगी, इन सारी बातों का विचार प्रथम भाव से किया जाता है। वर्ण, उसका रंग जो है, बला बलम, उसका बल देखा जाता है, बल का स्तर कैसा रहेगा, शारीरिक बल कितना होगा, शरीर हल्का होगा कि भारी होगा, है ना, कि गहरे बदन का होगा कि मोटा तगड़ा होगा, इन सारी बातों का विचार प्रथम भाव से होता है। सुखम दुखम स्वभावम च, उस व्यक्ति का स्वभाव किस तरीके से होगा, तामसिक होगा कि सात्विक होगा कि राजसिक होगा, उसको जीवन में सुख दुख कितने मिलेंगे, जीवन में वो अधिक सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा। तो इन सारी बातों का विचार जो किया जाएगा वो लग्न भावान निरीक्षयेत, लग्न के भाव से निरीक्षण करना चाहिए। विधिलिंग लकार का प्रयोग हो गया इसमें, है ना। निरीक्षयेत, निरीक्ष्यताम, निरीक्ष्ययु, जैसे पठ धातु के रूप चलते हैं ना संस्कृत में कि पठेत पठेताम पठेयु, तो पठेत पुस्तकम, पठेत पुस्तक पढ़नी चाहिए। ऐसे ही लग्न भावान निरीक्षयेत, लग्न भाव से निरीक्षण करना चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में सर्वदा विधिलिंग लकार भवती होता है। तो ये तो लिखा है पाराशर जी ने, केवल इतना सा लिखा है प्रथम भाव से संबंधित विषयों के बारे में, लेकिन हम इसको यहाँ पर नहीं रुकेंगे, हम इसको थोड़ा सा पूर्ण करेंगे। देखिए, अब एक श्लोक मिलता है हमको जातक पारिजात में, आप लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, व्यास जी शायद जानते होंगे। जातक पारिजात भी बृहत पाराशर की भांति ही ज्योतिष का एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, जातक पारिजात। तो उसमें लिखा है, एक श्लोक ही मिलता है ये कि शरीर वर्णाकृति लक्षणानि यशो गुण स्थान सुखा सुखानि प्रवास तेजो बल दुर्बलानि फलानि लग्नस्य वदन्ति संतः। संत लोग वदंती माने बोलते हैं, लग्नस्य फलानि, लग्न का फल, कि लग्न से क्या क्या फल देखे हैं उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर वर्णाकृति, शरीर का वर्ण कैसा होगा, आकृति कैसी होगी। देखिए वही चीज आ गई ना जो पाराशर जी ने लिखी थी, है ना, बस उसको कहने का ढंग अलग है। ग्रंथों को पढ़ने से लाभ इतना होता है कि आप एक ही बात को भिन्न भिन्न तरीकों से व्यक्त करना सीख जाते हैं। मूल अगर ग्रंथों को आप पढ़ रहे हैं तो आपका संस्कृत का ज्ञान भी बढ़ रहा है ना, छंदों का ज्ञान भी आपका बढ़ जाता है, और क्या क्या शब्दों को पिरोया गया है ऋषियों के द्वारा एक ही बात को कहने के लिए। तो शरीर वर्णाकृति, शरीर के वर्ण की का ज्ञान होता है, आकृति का ज्ञान होता है, लक्षणानी, लक्षणों का भी ज्ञान होता है, व्यक्ति की आदतें कैसी होंगी, व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, यशो गुण, उसका यश का भी पता लगा सकते हैं, समाज में कितनी ख्याति मिलेगी, गुण उसके कैसे होंगे, स्थान कैसा होगा, कहाँ रहने वाला होगा, किस कौन सी जगह उसको प्रिय होगी, सुखा सुखानी, सुखा सुखानी का मतलब क्या है, सुख और असुख, सुख का उल्टा असुख होता है, यानी कि दुख, दुख को हम असुख भी कहते हैं। तो सुख और दुख का विचार किया जाता है प्रथम भाव से। प्रवास, उसका प्रवास, है ना, कहाँ रह रहा है वो, तेजो बल, उसका तेज कितना है, चेहरे का तेज कितना है, ऑरा का लेवल कैसा रहेगा, उसका बल किसका कैसा रहेगा, दुर्बलानी, है ना, दुर्बल तो नहीं रहेगा वो। तो ये सारे जो फल हैं इन सबका विचार हम किससे करते हैं, लग्न से करते हैं। अब आप क्या कहेंगे इसमें, यदि लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, माने कैसे होगा प्रभाव, या तो दृष्टि संबंध से होगा या युति संबंध से होगा। युति मतलब ग्रह लग्न में ही योग कर ले, बैठ जाए वहीं पर, शुभ ग्रह बैठ जाए, और बाहर से कुछ शुभ ग्रहों की दृष्टियां भी हो जाएं, तो हम कहेंगे लग्न मजबूत हो गई है। लग्न के जो स्वामी हैं, लग्नेश जिसको हम कहते हैं, जैसे एक पत्रिका मैं आपको दिखाता हूं, ये एक पत्रिका है, ठीक है, इससे नहीं, यहां से क्लियर होगा। इस जन्म पत्रिका में देखें आप, लग्न पर कौन ग्रह बैठे हुए हैं, बृहस्पति बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए हैं। तो हम क्या कहेंगे, लग्न पर जो गुरु का संबंध है वो शुभ हुआ कि अशुभ हुआ। अब देखिए गुरु बैठे हैं लग्न में, ये तो शुभ हुआ, लेकिन बैठे कौन सी राशि में है, लग्न में कौन सी राशि है, वृषभ राशि है। तो यहाँ पर वृषभ लगन है, तो लग्न में गुरु बैठे हैं, और गुरु के शुक्र कौन होते हैं, मित्र तो नहीं होते, है ना। तो शत्रु राशि में बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं।
अच्छा, अब देखिए लग्न पर कौन कौन ग्रह देख रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं। तो इस जन्म पत्रिका में हमको दिखाई देगा कि बुध बृहस्पति को देख रहे हैं। तो बुध अपने आप में कैसे ग्रह है, सौम्य ग्रह है ना। बुध यहाँ किसी अन्य ग्रह के साथ नहीं बैठे हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि बुध यहाँ पर पाप प्रभाव में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बुध का ये गुण है। बुध अगर किसी क्रूर पाप ग्रहों के साथ बैठ जाते हैं तो वो उन जैसा ही फल देने लगते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बुध की दृष्टि पड़ गई लग्न के ऊपर। और देखिए और किस ग्रह की दृष्टि है, शनि की शनि की दृष्टि कैसे है लग्न पर। तीसरे हम्म। तीसरी दृष्टि है। तीसरी उसकी दृष्टि दृष्टि नहीं। कैसे है तीसरी दृष्टि। शनि जहां बैठे हैं उसको एक मानिए, उससे अगले भाव को दो मानिए, उससे अगले भाव को तीन मानिए। तो शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पे है गुरु जी। 12वें भाव पर है ना, तो लग्न पर नहीं जी है। जी। तो शनि की दृष्टि यहाँ लग्न पर नहीं है। बहुत अच्छा बताया आपने। तो यहाँ पर और किस ग्रह की दृष्टि है गुरु लग्न के ऊपर, और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। बस हम ये कहेंगे कि 100% तो शुद्ध नहीं है लग्न, क्योंकि लग्न के जो लग्न में जो गुरु बैठे हैं वो अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पर गुरु का जो परिणाम है, फल है, वो कम हो गया, यानी लग्न की शुभता कम हो गई। तो जो लग्न से विचारणीय विषय हमने अभी पढ़े कि लग्न से क्या क्या विषय देखे जा रहे हैं। रंग देखा जा रहा है, रूप देखा जा रहा है, आकृति देखी जा रही है, उसका प्रवास देखा जा रहा है, सुख दुख देखे जा रहे हैं। इन सारे विषयों में क्या हो जाएगा, न्यूनता आ जाएगी, है ना। दूसरी बात देखिए, लग्न के जो स्वामी है लग्नेश, वो कौन है, शुक्र। शुक्र है। शुक्र कहाँ बैठे हैं, शनि के शनि। साथ बैठे हैं। और शुक्र और शनि में परस्पर क्या है, मित्रता है। शुक्र शनि को मित्र मानते हैं, शनि शुक्र को मित्र मानते हैं। तो दोनों ग्रहों में मित्रता है। तो लग्नेश मित्र के घर में बैठे हैं, बैठे भी मित्र के ही घर में है। देखिए कुंभ राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि के स्वामी भी शनि होते हैं। तो शुक्र मित्र राशि में है। अच्छा आप देखें, क्या क्या शुक्र पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, मंगल की दृष्टि है, चंद्र है। मंगल है? हाँ मंगल की मंगल की दृष्टि। मंगल की है सर। आठवीं दृष्टि। दृष्टि। है, अष्टम दृष्टि। मंगल की 8वीं दृष्टि है। और मंगल शुक्र के कौन है, शत्रु बताइए। मंगल सर शुक्र के सम कौन है। है, सम हाँ सम। मंगल शुक्र को सम मानते हैं। तो सम दृष्टि से देख रहे हैं नैसर्गिक रूप से। लेकिन यहाँ पर कौन है, तात्कालिक रूप से कौन है, मंगल। शत्रु। मंगल से आठ, हाँ मंगल से 8वें भाव में बैठे हैं, तो शत्रु है। तो शत्रु प्लस सम क्या हो जाता है, शत्रु। शत्रु। तो हम कहेंगे मंगल जो है यहाँ पर शुक्र के लिए शत्रु हो गए हैं, और शत्रु की दृष्टि से देख रहे हैं। माने शुक्र का शत्रु जो है मंगल, वो देख रहा है यहाँ पर शुक्र को। तो लग्नेश भी हमारे पीड़ित हो गए पाप ग्रह से, लग्न भी पीड़ित हो गई क्योंकि गुरु जो है शत्रु राशि में बैठे हैं। तो इस तरह से जब आप शुभता और अशुभता का निर्धारण कर लें, तब आप लग्न से संबंधित फल का विचार करें। तो ये तो बात हुई हमारी किससे संबंधित, जातक पारिजात और बृहद पाराशर से संबंधित हो गई। लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। एक ग्रंथ है, आप सब लोगों ने सुना भी होगा, और उस ग्रंथ का नाम है उत्तर कालामृत। सुना है सभी लोगों ने, सर कालिदास का। हाँ कालिदास जी का लिखा हुआ ग्रंथ है उत्तर कालामृत। तो उत्तर कालामृत में एक श्लोक मिलता है। श्लोक थोड़ा सा बड़ा है, मैं थोड़ा लिख नहीं पाया इसको, आज समय नहीं मिल पाया। मैं ऐसे ही आपको देता हूँ कि देहश्चाव्यवय सुखा दुख जरास्ते ज्ञान जन्म स्थले कीर्ति ही स्वप्न बलायतौ नृपनयाख्योयुषि शांति वर्य है केशाकृत्यभिमान जीवन परद्युतांकमान त्वचो निद्रा ज्ञान धनापहार नृत्रिस्कार स्वभावा रुजः वैराग्य प्रकृति च कार्यम करणम जीव क्रिया सुद्यमो मर्यादा प्रविनाशनम प्रति भवेद वर्णापदावादस्तनो हो। इसका मतलब है कि देहश्चावयव है, देह के जो अवयव हैं, रंग रूप स्वास्थ्य इत्यादि, वही बात जो मैं आपको बता रहा था कि देह से रूप रंग वर्ण इत्यादि देखते हैं, कोई खास विषय नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा सुखा सुख, ये भी जातक पारिजात में आ गया। सुखा सुखानी, यह भी कोई नया विषय नहीं है। उसके बाद आया जरास्ते,
जरा कहते हैं वृद्धावस्था को। तो वृद्धावस्था का सुख जो है इससे देखा जाता है, लग्न से देखा जाता है। इस विषय को आप नोट कर लीजिए, ये नया विषय उत्तर कालामृत में मिलता है। जन्म स्थले, जन्म स्थान, ये भी हो चुका है, नया विषय नहीं है। कीर्ति ही, कीर्ति कहते हैं यश को, ये भी हो चुका है। स्वप्न बलायत, इसका मतलब है स्वप्न, व्यक्ति जीवन में किस तरीके के स्वप्न ज्यादा देखेगा, स्वप्नों का फल उसको कैसा दिखाई देगा, भयावह स्वप्न अधिक देखेगा कि रोमांटिक स्वप्न अधिक देखेगा कि राजनीतिक स्वप्न अधिक देखेगा, स्वप्नों का स्तर क्या होगा उसके। तो इसका निर्धारण भी प्रथम भाव से किया जाता है। ये बड़ा नया विषय है अपने आप में। कृत्याभिमान, अभिमान कितना होगा उसका, ये भी कोई नया विषय नहीं है। और आगे लिखा है नृप न्याख्या युषि ही, नृप कहते हैं राजा, राजा का सुख कैसा मिलेगा उसको, राजा से कितनी उसको कीर्ति मिलेगी, इसका विचार भी जो है हम प्रथम भाव से करते हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट भी करते रहिए बीच बीच में जो मैं बोल रहा हूं। आगे कहते हैं द्यूतांक। ठीक है, द्यूतांक, द्यूत किसको कहा जाता है, द्यूत जुए को कहते हैं, जुआ खेलेगा कि नहीं खेलेगा वो। और आगे लिखा है केशाहा, केश, बाल, उसके बाल देखने हैं, बाल घुंघराले होंगे कैसे होंगे, उसका विचार भी यहाँ से किया जाता है। आपको मैं बताऊं, मेरे पास कुछ जन्म पत्रिकाएं ऐसी हैं, अगर लग्न में धनु राशि पड़ जाए, धनु राशि कैसी होती है, धनु माने धनुष की तरह खींची हुई प्रत्यंचा, उसकी धनु राशि का जो प्रतीक है वो धनुष को खींचे हुए जो एक प्रतीक है ना उसका, धनु राशि का। तो ऐसे व्यक्ति के जो बाल होते हैं वो थोड़ा सा धनु राशि की भांति करली होते, घुंघराले हो जाते हैं, तो घुंघराली प्रकृति मिल जाती है बालों की उसकी। तो ये एक नया विषय है। निद्रा ज्ञान, निद्रा की उसकी स्थिति कैसी रहेगी, नींद की स्थिति कैसी रहेगी, कहीं नींद का रोगी तो नहीं बनेगा वो, नींद के मामले में कैसा रहेगा। नृ तिरस्कार, तिरस्कार कहते हैं नृ माने व्यक्तियों से मिलने वाला तिरस्कार, अपमान, कलंक अधिक तो नहीं लगेगा जीवन में उसको, इस बात का विचार भी जो है वो हम प्रथम भाव से कर लेते हैं, है ना। मानक त्वचा, त्वचा, उसकी जो त्वचा है, उसकी स्किन की जो सौंदर्यता है, उसका विचार भी इससे किया जाता है। उसके बाद लिखा है इसमें स्वभाव रुजह है, उसका स्वभाव ये कुछ हो गया। वैराग्य प्रकृति, यानी जीवन में अनासक्ति का भाव पैदा होगा कि नहीं होगा, त्याग की भावना आएगी कि नहीं आएगी, ये विचार भी इससे किया जाता है। तो सुद्यमो, उसकी उद्यम प्रकृति कैसी रहेगी, कितना मेहनती होगा वो, इस बात का विचार होता है। और आगे उसमें लिखा है मर्यादा भंग तो नहीं करेगा, अपनी कुल जाति से अपमानित तो नहीं होगा। तो ये सारे के सारे विषय अपमान से ही संबंधित हो गए हैं। तो इस तरह से आप अगर पाएंगे तो लगभग मिलते जुलते विषय हैं, जो अधिकांश पाराशर जी ने और जातक पारिजात में, फल दीपिकाकार में आचार्य मंत्रेश्वर जी ने भी यही लिखा है कि रंग रूप सिर वर्तमान स्थिति का विचार उससे किया जाए, व्यक्ति का स्थूल देह का विचार किया जाए। कहीं कहीं लिखा गया है लग्न से नाना और दादी का भी विचार किया जाए, नाना की स्थिति देखनी हो जीवन में कि व्यक्ति के नाना कैसे होंगे, अधिक आयु के होंगे कि कम आयु के होंगे, निरोगी होंगे कि रोगी होंगे, है ना, नाना का सुख उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसी तरह से दादी का विचार भी प्रथम भाव से किया जाता है। ऐसे ही इसका विपरीत आप देखेंगे सप्तम भाव, तो वहां पर नानी हो जाता है और दादा हो जाता है। तो सप्तम भाव से ठीक मतलब अपने भाव का अपोजिट सेक्स जो है वो परलिंगी का विचार हम लोग इसमें कर लेते हैं। तो ये प्रथम भाव से संबंधित इतने सारे विषयों का विचार इसमें किया जाता है। एक श्लोक और मिलता है, ग्रंथ है संकेत निधि ग्रंथ है, संकेत निधि, उसमें लिखा हुआ है कि रूपम वर्ण है साहस देह मानम चिन्हम जाति ही सुखोख्य दुखे नराणाम मूर्धा देहो अम्बा पिता तात माता सर्वम बुद्धैव बाध्य भावे विचिंतयम। इसका मतलब है कि रूप, रूपम वर्ण है, रूप हो गया, वर्ण हो गया, साहस देहमानम, उसका साहस हो गया, देहमान देह की प्रकृति हो गई, है ना, सुखे दुखे नराणाम, व्यक्ति का सुख दुख हो गया, वही गुण है, कुछ अलग नहीं है। देहो अम्बा पिता तात माता, ठीक है, तो ये हो ही गया अम्बा पिता, अम्बा पिता, अम्बा कहते हैं माता को, अम्बा के पिता, माता के पिता कौन, अर्थात नाना, तो नाना मैंने आपको बता ही दिया। और इसी तरह से लिखा है तात माता, तात कहते हैं संस्कृत में पिता को,
तो पिता की माता कौन होती है? दादी होती है ना। तो माता जो है तात माता और अम्बा पिता, ऐसे करके इन सारी बातों का विचार इससे किया जाता है। और एक चिन्ह और लिखा है इसमें, चिन्ह शब्द का प्रयोग हुआ है। चिन्ह, उसके शरीर पर कोई चिन्ह जैसे कि कील, मुहासे, तिल इत्यादि तो नहीं है, तो इनका विचार भी इससे किया जाएगा। अगर लग्न पर पाप ग्रहों का अधिक प्रभाव हो तो उस व्यक्ति के शरीर में बहुत सारे तिल होते हैं, बहुत सारे मस्से होते हैं उस व्यक्ति के शरीर पर। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पूरी की पूरी स्किन जो है उनकी कील मुहासों और मस्सों से भरी हुई होती है। तो वहां पर आप देखना, चेक करना उनकी जन्म पत्रिका को कि लग्न और लग्नेश जो है वहां पर वो पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाते हैं। तो ऐसे करके देखिए कितने सारे विषयों का चिंतन ऋषियों ने प्रथम भाव से किया है। तो हम कितना पालन कर पाते हैं जब हम किसी की भविष्यवाणी करते हैं, किसी का फलित करते हैं, व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान बताने का प्रयास करते हैं, तो हम केवल और केवल लग्न से क्या विचार करते हैं? केवल शरीर, हाँ भाई तुम्हारा शरीर कैसा रहेगा, मोटा मोटा यही देखते हैं। बाकी कितने सारे विषय हैं लग्न से जुड़े हुए, उन बातों का हम विचार नहीं करते। हमको विचार करना चाहिए। जितने अधिक से अधिक विषयों को आप लेकर के अपनी गणना में सम्मिलित करेंगे, आपका जो फल कथन है वो उतना ही अधिक सटीक होगा। तो अब आपकी कोई जिज्ञासा आपके आज के इस सेशन से संबंधित हो तो आप पूछें। जन्म तारीख तो मालूम होती है, महीना भी मालूम होता है, सन भी मालूम होती है, लेकिन समय मालूम नहीं हो पाता। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं? चंद्र कुंडली का सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन तक एक राशि में रहता है। लेकिन उससे भी जो परिणाम आप प्राप्त करेंगे वो थोड़ा स्थूल होगा। लग्न पत्रिका से जो आपको परिणाम मिलेगा वो सटीक मिलेगा। और ऐसी स्थिति भी संभव है कि किसी के पास ना तारीख हो, ना जन्म हो, ना समय हो, तब आप क्या करेंगे? सन भी नहीं पता किसी हाँ किसी को। हाँ, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर एक ग्रंथ मिलता है, नष्ट जातकम, है ना। नष्ट जातकम का मतलब है कि ऐसे जातक जिनका जन्म विवरण नष्ट हो गया हो, नहीं हो उनके पास, तो उसका सहारा आपको लेना पड़ता है। नष्ट जातकम थोड़ा क्लिष्ट ग्रंथ है अपने आप में। तो जब तक आप बृहत पाराशर को नहीं समझ पाएंगे, आपको अन्य ग्रंथ भी समझ में नहीं आने वाले। ये अपने आप में एक मूल है, बेसिक है ये। और मैं कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने बृहत पाराशर नहीं पढ़ा ना ज्योतिष में, उसने कुछ नहीं पढ़ा। अभी वो कुछ नहीं पढ़ पाया है। बाहर के किताबों को आप पढ़िए, उससे आपकी समझ बनेगी, लेकिन अपने मूल ग्रंथों की ओर लौटिए। मूल ग्रंथों से आपकी एक समझ बनती है ग्रहों की प्रकृति को लेकर के। ठीक है, अभी आने वाले दिनों में अभी बहुत सारे विषय मैं आपके बीच में लेकर के आऊंगा, आपकी धारणा और मजबूत होगी उससे। ऐसा करके बताया कि भी तेरा ऋण लेने का योग बन रहा है, और लगभग 6-7 महीने के बाद में भूमि या भवन पर, वाहन पर व्यय का योग बनेगा। तो उसने क्या किया, जो है लोन तो ले लिया उसने। लोन लेने के बाद में उसने मकान खरीद लिया तुरंत। मुझसे बोला गुरुजी कि आपने तो कहा था 6 महीने बाद बनेगा भूमि लेने का योग। मैंने उसको समझाया, भाई ऐसा है 6 महीने के बाद भी तुम भूमि खरीदोगे। अभी तुमने भूमि खरीद ली, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रहों को आपने बहला दिया, फुसला दिया। ये तो आपका क्रियमाण था। क्रियमाण कर्म आपके हाथ में है, वो आप कभी भी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। ठीक है, आपका मन कर रहा है जलेबी खाने का, आप दशा कह रही है कि जलेबी 2 महीने के बाद मिलेगी, तो 2 महीने बाद वाली जलेबी तो मिलेगी मिलेगी। अगर आपका आज मन कर रहा है खाने का, आपने पैसे खर्च किए, जलेबी आपने खा ली, तो ये आपका क्रियमाण हो गया। आपका मन कर रहा है मुझको आज घूमने हरिद्वार जाना है, आप टिकट लिया और आप घूमने के लिए निकल गए आप, तो ये आपका क्रियमाण है। ठीक है, तो क्रियमाण कर्म करने के लिए केवल ज्योतिष पर आश्रित मत रहिए। ज्योतिष कर्म सिद्धांत पर आधारित है। अपने क्रियमाण को स्वस्थ रखिए, अपने क्रियमाण को शुभ रखिए। आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो अच्छे कर्म करिए, शुभ कर्म करिए। उसको करने के लिए आपको ज्योतिष देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो प्रारब्ध जन्म कुंडली के रूप में आपको मिला है, फोटोग्राफ जो आपका खिंचा है जन्म के समय में, इसका फल आपको प्रारब्ध का कब कब मिलेगा, उसके लिए आपको ग्रहों की स्थितियां, जीवन में आने वाले ग्रहों की दशाएं, जीवन में आने वाले ग्रहों का गोचर, कब कब गोचर में कौन कौन ग्रह प्रभावित करेंगे, किस किस भाव को प्रभावित करेंगे, इन तीनों बातों के अलावा प्लस आपके पास अगर स्पिरिचुअल पावर नहीं है, आध्यात्मिक क्षमता नहीं है, इष्ट की आराधना आपके पास नहीं है, तो केवल गणित करते रह जाएंगे, फल नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए ये ऋषियों की विद्या है, दैवीय विद्या है। अगर देवताओं का सहारा नहीं लेंगे, यज्ञ हवन जब तक पूजा पाठ उपवास इत्यादि नहीं करेंगे, अपने को मेडिटेशन में लेकर के नहीं आएंगे, आपका ज्योतिष पढ़ना बेकार है। ज्योतिषी को बहुत संयमित होने की आवश्यकता है, आध्यात्मिक होने की आवश्यकता है, स्पिरिचुअल होने की आवश्यकता है। आप ऋषि हैं, ऋषियों की विद्या पढ़ रहे हैं, तो ऋषियों जैसा जीवन भी बिताइए आप।
ऋषियों जैसा जीवन भी जिए अपना। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को सिगरेट पीते हैं और ज्योतिष करते हैं, दिन में शराब पीते हैं, रात में शराब पीते हैं और दिन में आपकी कुंडलियां देखते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं मेरे टच में, ज्योतिष को बदनाम कर रखा है उन लोगों ने। तो मर्यादित जीवन को जिए आप अपने। आपके जीवन में भौतिकता कम होनी चाहिए। भौतिकता कम होगी, आध्यात्मिकता का भाव ज्यादा होगा, आपकी कही हुई बात सत्य सिद्ध होगी, आपकी वाणी पर सरस्वती बैठेगी। दैवीय कृपा से आप जो कहेंगे वो सत्य ही कहेंगे। आपके मनोमस्तिष्क में जो प्रेरणा आएगी ग्रहों के फल से कहने के लिए, दैवीय प्रेरणा से वो सत्य ही आएगी। इसलिए कहा गया कि प्रत्येक दैवज्ञ को, प्रत्येक ज्योतिषी को इष्ट की आराधना अवश्य करनी चाहिए, अपने इष्ट की आराधना। आपको ईश्वर का कौन सा रूप अधिक प्रिय है? किसी को शिव अधिक प्रिय है तो शिव आपके इष्ट हैं, किसी को राम प्रिय है तो आपके राम इष्ट हैं। संबंधित अपने इष्ट का आप मंत्र लीजिए, गुरु को धारण करिए, गुरु से संबंधित इष्ट का मंत्र जपिए। गुरु मुख से मंत्र लिया जाता है तो वो चैतन्य हो जाता है। पुस्तकों को पढ़ करके मंत्र मत जपिए। पुस्तकों को पढ़ के जो आप मंत्र कोई हो सकते हैं कोई भी हो सकते हैं, जिसको आप, जिसके तो प्रति आपके मन में श्रद्धा का भाव उमड़ रहा है, आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे ज्ञान के स्तर से ऊपर है, इनके दिए गए मंत्र से मेरे जीवन में अहोभाग्य हो सकता है, आप उसको गुरु मान सकते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में लिखा है कि शंकराचार्य प्रथम पूज्य है ना। हमारे देश में 4 पीठ हैं, चारों पीठों के शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म में सर्वोच्च पदवी है, सबसे ऊंची पदवी है। वो हमसे ज्यादा दैवीय आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न है। आप उनके पास जाइए, कहिए मुझसे मंत्र लेना है गुरुजी, मुझे मंत्र दीजिए, चैतन्य करिए आप उस मंत्र को। आजकल जीवन में लोगों के गुरु नहीं है, गुरु नहीं है, इसलिए सब गुरु घंटाल व्यक्ति के जीवन में मिल रहे हैं। वास्तविक गुरु को अपनाइए, वास्तविक गुरु को अपनाइए, जो वास्तव में सनातन अपने अपनी भारतीय संस्कृति की विचारधारा को जगा रहे हैं, उनको अपनाइए। को ऐसे मत बनाइए, गुरु कीजिए जानकर, कहावत बनी ना, गुरु कीजिए जानकर और पानी पीजिए छान कर। एक कहावत है, गाँव में कही जाती है कि गुरु कीजिए जानकर, पानी पीजिए छान कर। तो है ना, तो शंकराचार्यों को गुरु बनाने में कहीं किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं है, वो प्रमाणिक गुरु हैं हमारे। आज से नहीं, भगवान नारायण से चली आ रही गुरु परंपरा के वो साक्षात प्रतिनिधि हैं इस पृथ्वी के ऊपर। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का बहुत बहुत। हम लोग गुरुजी, एक प्रश्न था। सम्राट जी, आपकी आवाज कट रही है, आप मेरे से बात कर लीजिएगा। एक प्रश्न है गुरुजी। जी, ठीक है सर। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा। ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।